कुलदीप भाई इधर दे। अरे वाह भाई साहब, कतई जहर लग रहा तो है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे गांव ने रिकॉर्ड रखा कि निर्विरोध प्रधान चुनाव। सब आपका व्यवहार था। पैसा लगत बानी अभी ऊपर लगेगा और झटका। और बाकी हमारी दीदी पहले ही करंट मारती, आज तो और करंट मार रही। इतनी बेइज्जती करवानी है, बताओ। देख तेरा घर बसने का नहीं, तुझसे डसने का। ये वैसे हमारे गाँव का जादू रहा, रियल में जादू बन गया भाई। अब देखो इस जन्म में दूल्हा बनता कि नहीं बनता, लेकिन जादू तो बन गया तू। हम पहले आगे, ज्यादा इज्जतदार होना भी घातक है नहीं। और अमन की एक खासियत है भाई, कोई भी हमारे गाँव में कार्यक्रम होता है वहाँ सामान उठाने आ जाता टाइम से। तू भी प्रधान के लिए उठेगा तो तू भी निर्विरोध उठेगा, लिख के ले जा। यही चीज देखी जाती है ज्यादा लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ मेरे में जो माला चढ़ेगी इसी पे चढ़ा देना। देखो भाई इस उम्र में जवान तो हमारे ससुर जी लग रहे हैं, क्या बात है। सासू जी ज्यादा मत चिढ़ना आज है, आज तो बनता है आज। कैसा लग रहा है सच बताओ। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा जुगड़ी धक धक हो रही है ना, अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो चलिए जी, उठते ही बाहर का नजारा देखते हैं। तो अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं चारों ओर के। तो चलिए फिर इसी के साथ नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो भाई मौसम की बात करें तो कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है, पूरे आसमान में बादल ही बादल छा रखे हैं। ठीक सामने पहाड़ी की बात किया है तो पहाड़ी भी चारों तरफ से कोहरे से ढकी हुई है। तुम्हारा भाई एकदम मस्त होके तैयार हो रखा है। और भाई मैं जा रहा हूँ आज कुलदीप भावगुणा के साथ सगाई में। और माफी चाहता हूँ आज जो थोड़ा ब्लॉग है थोड़ा लेट में अपलोड होगा, क्योंकि मैं सगाई में जहाँ जा रहा हूँ मैं वहीं अक्सर जाता हूँ वीडियो अपलोड करने। तो इसलिए एक बार जाना ही था, फिर सुबह से बारिश भी हो रही है तो इसलिए अब जा रहा हूँ। तो ब्लॉग थोड़ा लेट में अपलोड होगा, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलो भाई टाइम की पाबंदी है, इस वजह से ब्लॉग घर में पूरा नहीं बना पाया, क्योंकि जो दूल्हे राजा है यानी कि जिनकी सगाई है वो आ गए थे जल्दी। तो मैं भी अब सीधे अपने गाँव के रास्ते की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। और बारिश तो भाई माजिम हो ही रही है, फटाफट चलना है क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं सड़क पे। वो अपनी सगाई हो तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर दूसरे की सगाई में तुम लेट करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलो भाई फाइनली मैं सड़क के ऊपर पहुंच गया। भाई कुलदीप भाई इधर दे। अरे वाह भाई साहब, कतई जहर लग रहा तो है। और ठीक है, कैसा लग रहा है अब? थोड़ा धक धक हो रहा है हल्का? कुछ नहीं हो रहा है, वही होगा तेरे को। रुझे तो अभी नॉर्मल। चल तेरा तो जहाज ये तो हो भाई, क्या क्या सोच के आ रही दुनिया में। कितनी बेइज्जती करवानी है बताओ। मिल जाएगी, मिल ही जाएगी, कोई नहीं। हमको मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगी नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, तू देख तेरा घर बसने का नहीं, तुझसे डसने का। तो चलो मैं मस्त करके अब सब लोग चलते हैं, क्योंकि अमन लोगों का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। ठीक नीचे की बात यह तो हमारे गाँव की जो जरकुल नदी है, देखो भाई कितने खतरनाक उफान पे है। और देखो भाई सभी मातृ शक्ति अपने छत के ऊपर से देख रही है। और कुलदीप भुला ने हम सबको बाइक के हवाले रख दिया कि तुम बाइक पे जाओ। और खुद मेरा भुला देखो वहाँ कार के अंदर बैठ गया, क्योंकि भाई इसको पता है कि आज भीगने का नहीं। जादू जादू। ये वैसे हमारे गाँव का जादू रहा, रियल में जादू बन गया भाई। चल बढ़िया 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 भाई। अब देखो इस जन्म में दूल्हा बनता कि नहीं बनता, लेकिन जादू तो बन गया तू। चल सही लग रहा है। और हमें जाना पड़ेगा स्कूटी पे, क्या करें अब, कमांडर भी नहीं की मेरे भुला ने कसम से। तो चलो भाई पहली बार ऐसा, और हम सगाई में जा रहे हैं और भाई साहब स्कूटी पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ऊपर से भीग के जा रहे हैं। ये भी इतिहास रचने वाला कुलदीप भुला। और मैं ऐसों के साथ जा रहा हूँ जो जिनकी हो ही नहीं रही शादीशुदी। मैं तो इन्हीं के भरोसे हूँ भगवान, इनका भी भरोसा नहीं। कहाँ फेंक दे मेरे को अभी, गुस्से में आ रहे दोनों अभी। भाई जो भी गलती की होगी मैंने माफ करना है। बदला निकालने की सोच रहे अभी है। अब देखिए आजकल बरसात से क्या हो रहा है कि जो गधेरे सूखे हुए थे उनमें भयंकर पानी आ रहा है। हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा भाई। और इन दोनों की आंखों से भी पानी आ रहा है जब ये कुलदीप की सगाई देख रहे हैं। परसों जब मेरी भी उस दिन तो भयंकर रोए, आज हल्का फुल्का पानी डाल रहे हैं। आज बैठ जा तू, साथ बैठ जा। अब मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर बचा हुआ है भाई सफर। अब देखिए हम लोग इतने इज्जतदार बन गए कि हम पहले ही पहुंच गए। यहाँ से मात्र 200 मीटर आगे है गोरसाड़ा गांव। और देखो गोरसाड़ा गांव से सबसे पहले यहाँ पर एक गेट पड़ता है, जिस गेट का नाम है वीर अमर शहीद हमीर पोखरियाल द्वार। और जो इन्होंने बरसाती लाई थी उसको अब स्कूटी की डिग्गी में रख रहे हैं। और जिसकी सगाई है वो तो आए नहीं अभी तक। हम पहले आगे, ज्यादा इज्जतदार होना भी घातक है नहीं। और अगर हम इस बैंड से आगे गए तो गोरसाड़ा वाले तो आधे ज्यादा मेरे को पहचानते होंगे, बोलेंगे पहाड़ी भाई को इतनी जल्दी क्या लगी थी। इसलिए हम यहाँ पे इज्जत से चुप हो गए। अब चाहे बारिश लगे कुछ यहीं पे बैठे रहेंगे अब। और ठीक सामने जो यहाँ से गांव दिखाई दे रहा है ये है धनेटी गांव। ये देखो भाई, ये लोग तो जहाँ भी जाते हैं ये तो ये सोच के जाते हैं कि क्या पता इस कार्यक्रम में हमारा भला हो जाए। इतना सोचते सोचते 20-25 साल काट दिए इन्होंने इस धरती पे। हाँ भाई आज ठीक लग रहा है, नहीं तो तेरे से मोटी कर लो की लग रही थी, आज लग रहा है थोड़ा जल्दी। हाँ बेटा, अरे वाह खाली तो तू ही लग रहा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी ये है जो इसके जीजाजी ने इसको दहेज में दी हंटर बाइक। अब दहेज में इसको दी। ललिता की शादी हुई
और दहेज में इसके जियाजी ने इसको दी, इसलिए इसका नाम हमने रखा सुंदर साला, यानी कि इसके जियाजी जेठालाल। क्यों सुंदर। बाकी चलो भाई, सभी लोग यहाँ पर दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये लोग तो पहले पहुँच गए यहाँ। बाकी जस्ट इस बैंड के पास आने वाली दूल्हे राजा की गाड़ी, अब दूल्हा ही बोलेंगे क्योंकि सगाई हो रही है उसकी, तो दूल्हा ही है। ओहो ये तो कोई और है भाई साहब। अच्छा अब आ गए, गाड़ी आ गई भाई, चलो फाइनली आ गई गाड़ी। अब देखो हम तो इनके लिए इज्जत से रुके, लेकिन इन्होंने हमें टेरा भी नहीं, सीधे भाग गए, इसलिए बोलते ज्यादा इज्जतदार होने भी घातक है। चलो मैं सीधे, अब मैंने बोल देता मत रुको, पहले पहुंच जाओ वहाँ। भाई थोड़ा भी नहीं बोला कि चलो, अब भाई इज्जत भाई सम्मान जाना पड़ रहा है हमें अब। तो ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है घोड़साड़ा गांव, जो कि काफी खूबसूरत है, हालांकि मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है और इस नाक से भी ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तो दिन की लगभग 12 बजने वाली, फाइनली हम घोड़साड़ा गांव के नीचे सड़क पे पहुंच गए हैं। और जब मैं वीडियो अपलोड करने जाता हूं तो मात्र यहां से 250 से 300 मीटर आगे जाता हूं मैं वीडियो अपलोड करने। आज तो हालांकि हमें ऊपर ही जाना है गाँव की तरफ, इसीलिए वहीं देखूंगा वीडियो अपलोड करने के लिए। चलो भाई, जो हमने साथ में वर्कर लाए थे उनको सामान पकड़ा रहे। अब चल शाबाश भाई जी, ठीक है भाई जी। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे गांव ने रिकॉर्ड रखा कि निर्विरोध प्रधान चुना भाई, जहां लोग इतना मतलब सत्ता के पीछे से पागल हो रखे हैं। चलो अच्छा लगा, एक रिकॉर्ड सब आपका व्यवहार था। कैसा लगत बानी? हाँ, अभी ऊपर लगी और झटका। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी हमारी दीदी पहले ही करंट मारती, आज तो और करंट मार रही। दीदी क्या हाल है? हैं ठीक है, चल बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई की सगाई में। हैं चलो बढ़िया, तब चलता है आगे। आगे देवी को प्रवेश करो, जाओ जाओ देवी, आगे आगे रास्ता दिखाओ हमें। तो चले जी, सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं अब घोड़साड़ा गाँव के। और अमन की एक खासियत है भाई, कोई भी हमारे गांव में कार्यक्रम होता है वहाँ सामान उठाने आ जाता है टाइम से। शाबाश बेटा, यही पुण्य होता है। तू भी प्रधान के लिए उठेगा तो तू भी निर्विरोध उठेगा, लिख के ले जा। यही चीज देखी जाती है ज्यादा लास्ट में। भाई दीदी को भी सल्यूट करना पड़ेगा भाई, एक तो अपना इतना डबल वजन, ऊपर से बच्चा भी हाथ में। दीदी कसम से मान गया तेरे को भी है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पे जो माला चढ़ेगी इसी पे चढ़ा देना। चल। अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। और देखो भाई, इस उम्र में जवान तो हमारे ससुर जी लग रहे हैं, क्या बात है। सासू जी ज्यादा मत चिढ़ना आज, है आज तो बनता है। और बाकी देखिए जी, हमें ठीक उस वाले घर में जाना है जहाँ ये टेंट लगा हुआ है। आज तो हर चीज ने साथ दिया, लेकिन मौसम विभाग ने साथ नहीं दिया। कंटिन्यू कल रात से बारिश हो रही है। तो चल अब फाइनली हम घर में पहुंच ही गए हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कुलदीप के ससुराल। क्या भाई, अबे तुम्हारा ससुराल कब देखेंगे हम? हैं तमाशा देखेंगे जिंदगी भर तुम्हारा? अगले जन्म में तो पता नहीं तुम क्या बनते हो अभी, वो तो गलती से इंसान का जीवन मिल गया इस जन्म में। और हमारा दीपू बोला कांपता हुआ, आराम से बोला, आराम से, शाबाश। अब होने वाला है भव्य स्वागत, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं रहती है। अब देखो भाई, जितने भी लोग आए थे सब लोग यहाँ कुर्सी पे बैठ गए हैं। बाकी कुलदीप बोल रहे कि हम मेरे साथ बैठ जाओ। अब कैसा लग रहा है सच बताओ? अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा झुकड़ी धक धक हो रही है ना, अनकंफर्टेबल हो रहा है। हाँ ये हॉट सीट है, बोला यहाँ आसानी से नहीं बैठ सको। ये देख लिया भुगत रहे हैं पर मतलब नहीं बैठ जाएंगे। चल ठीक है ठीक है। अरे बहुत, दीदी ने माला पहना दी, जय हो दीदी। चल ठीक है, बिठा दे हमने है, अब तेरी कुर्सी कहीं नहीं होने वाली। अब देखो भाई, अमन तो पता नहीं कब बैठता है इस कुर्सी पे, लेकिन चलो दीपू के साथ बैठ के थोड़ा अपने मन को केंद्रित कर रख रहा है। और ये देखो, ये भी आज थोड़ा ठीक ठाक मोटा लग रहा है। कल तुम लौकी से मोटी लग रही थी। हाँ बेटा, तू सब्जी मत लाए कर घर, नहीं तो गांव वाले हंसते हैं ऐसे में। और अमन को भगा दिया गया सीट से। बेटा क्या हो गया? इज्जत से नहीं जा रहा था तो बेइज्जती करके भगा दिया। चल हटाओ। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पंडित जी बैठेंगे और एक बार फिर से अमन को वापस बुलाया गया। कैसा लग रहा है? जलन जुलन हो रही, कुछ तो बता दे। तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। तो चलिए जी, बारिश की रफ्तार ज़्यादा हो गई तो इस वजह से सभी लोग यहाँ से खड़े हो रहे हैं और ऊपर बरामदे पे बैठ रहे हैं।
तो भाई बारिश बहुत भयंकर हो रही है, इसी वजह से सभी लोग हट गए यहाँ से। तो मस्त करके गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, इसको ज़्यादा पिलाओ, ये ज़्यादा टेंशन में आजकल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये तो मेन है, इसी के लिए तो इतनी मेहनत की थी हमने यार। ये एक्चुअली शगुन का लिफाफा होता है। हमारे साथ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो एक बार पिठाई मिठा के फिर बैठ जाते हैं इस लिफाफे को पाने के लिए। ले ले मेरे लिफाफे रख ले हट बेशरम। तो संजू के चेहरे पे थोड़ी देर पहले मुरझाहट थी, लेकिन अभी देखो भाई खुश हो रखा, जैसी पिठाई लगी। संजू ने पिठाई पहले ही देख ली, कितने इसमें नोट है। शाबाश। संजू ने सोचा 10-20 रुपए होंगे, लेकिन जब उसने खोला लिफाफा तो ठीक ठाक था। क्यों भाई, तूने भी खोल देना? तू खतरनाक है। सच बोल, लिफाफा देख ले। अबे बोल दो सच। अंदरूनी आंखों ने देख लिया। देखा, ये बहुत खतरनाक है हमारे गाँव के। लिफाफा मिलने के बाद सीधे मार्केट की ओर देख रहा है। क्या ठीक ठाक है? नहीं है? 500 आप किसमें 100 है? चल खुश रहे, कम से कम किसी ने तो तेरे को उस लायक समझा। शाबाश बेटा। अब देखिए ठीक टंकी के ऊपर मैंने मोबाइल को रखा हुआ और इसी में मेरी वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। यानी सगाई में आने के बाद भी मैं स्ट्रगल कर ही रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को टाइम से वीडियो दिख जाए। क्यों माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट में वीडियो आएगी, लेकिन जो भी आएगी धमाकेदार आएगी। ये गारंटी के साथ है, क्योंकि धमाके मेरे साथ घूम रहे हैं। क्यों? हाँ, बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये जो बर्तन में खाना रखा हुआ है, जिस पे अमन की नज़र है। अब देखिए दिन की 1 बज रही है और अभी तक भी मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अभी भी चेकिंग में अटकी हुई वीडियो। लगभग 10 से 15 मिनट और होने वाले हैं, तो 1:30 बजे के समथिंग मेरी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। और आज देर में वीडियो डालने के लिए माफी चाहता हूँ। अब देखिए हर कोई यहाँ सगाई में एंजॉय कर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान था वीडियो अपलोड करने पे। अब जाके जब वीडियो अपलोड हो गई तब जाके मेरा मन हल्का हो गया है।